हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का सी लैंग्वेज में यूज कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें ब्रेक स्टेटमेंट की, तो सपोज हमें किसी भी एक लूप से या फिर हमारे जो स्विच स्टेटमेंट्स होते हैं, हमें क्या करना है, वहां से एग्जिट करना है। तो हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, ब्रेक स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हम क्या हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर लूप से हम क्या कर लेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंपली हम क्या लिखते हैं, ब्रेक लिख देते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। सपोज हमारे पास में क्या है, एक सिंपली फोर लूप है। ठीक है, हमारे पास में एक सिंपली हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इंट आई। हमने क्या इनिशियलाइज कर दिया, इसको 1 इनिशियलाइज कर दिया। हमने क्या कंडीशन क्या दिया, आई हमारा शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और हमने हर बार क्या किया, आई में इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1। अब हमने यहाँ पे क्या बोला, अगर हमारा आई क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, सपोज 3 होता है, क्या होता है, 3 होता है। तो हम क्या हो जाए, यहाँ पे इस लूप से हम क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। क्या हो जाए, यहाँ से हम क्या कर लें, एग्जिट हो जाए। अदरवाइज हम क्या करा लेंगे, सिंपली यहाँ पे क्या प्रिंट करा लेंगे। हमने यहाँ प्रिंट करा लिया आई की वैल्यू को, हमने यहाँ पे क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। तो इसमें हमारा आउटपुट क्या आएगा, इसमें हमारा आउटपुट क्या आएगा। अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट इटरेशन की, अगर हम बात करें हमारा फर्स्ट इटरेशन हमारा क्या होगा, हमारा आई इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो हमारा आई क्या प्रिंट होके आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्रिंट होके आ जाएगा। फिर हमारा आई क्या हो जाएगा, 2 हो गया। तो हमारा आई यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, 2 प्रिंट होके आ गया। अब हमारा आई क्या हो जाएगा, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। इफ कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। हमारा आई क्या हो गया, 3 हो गया। ये कंडीशन हमारी क्या होगी, चेक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे या क्या हमने क्या यूज किया, ब्रेक का यूज कर लिया। तो हमारा क्या हो गया, हम क्या हो जाएंगे, इस लूप से हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, सिंपली 1 और 2 हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इस सेम प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट सेम आता है या फिर नहीं आता है। 4 हमने लिखा इंट आई इक्वल्स टू, हमने 1 लिखा, हमने लिखा आई शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 10 होना चाहिए। और हमने क्या किया, आई में इंक्रीमेंट करा दिया। देन हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने कंडीशन लगाया, इफ अगर हमारा आई क्या है, इक्वल टू क्या है, 3 है। तो हमने क्या यूज किया, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लिया कि हम क्या हो जाए, इस पर्टिकुलर लूप से हम क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। और हम प्रिंट एफ हमने लिखा परसेंटेज डी बैकस्लैश एन, और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कोमा आई। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम देखते हैं हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। हमने क्या किया, इसको प्रोग्राम को हमने क्या किया, एग्जीक्यूट किया। और हम चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली जैसे हमारा कंडीशन क्या हो गया, वाला कंडीशन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। जैसे हमारा क्या हो गया, आई इक्वल टू क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया। तो हम क्या हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर लूप से हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी लूप से क्या हो जाए, इमीडिएटली एग्जिट हो जाए। अगर हम बात करें कंटिन्यू स्टेटमेंट की, तो इसका यूज हम कब करते हैं, सपोज जिस करंट इटरेशन में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी करंट इटरेशन में हम काम करें, हम चाहते हैं हम उस पर्टिकुलर इटरेशन से हम क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। ठीक है, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहें, क्या हम क्या हो जाए, नेक्स्ट इटरेशन में हम क्या हो जाए, मूव हो जाए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल था, सपोज हमने इसमें क्या बोला था, हमने सिंपली वही कंडीशन लगाया। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, आई इक्वल टू 1, हमने कंडीशन क्या लगा दिया, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। और हमने क्या किया, आई में इंक्रीमेंट कर लिया बाय 1। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा इफ आई इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे हमारा हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया। क्या लिख दिया, कंटिन्यू स्टेटमेंट का हमने क्या किया, यहाँ पे यूज किया। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर हमने क्या किया, प्रिंट करा लिया आई की वैल्यू को। हमने क्या किया, प्रिंट करा लिया आई की वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमारा क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। हमारा कंडीशन क्या होगी, जैसे ट्रू होगा, तो हमारा जो करंट इटरेशन है, हमारा जो क्या होगा, करंट इटरेशन हम क्या करेंगे, उससे एग्जिट हो जाएंगे। और कहाँ मूव कर जाएंगे, नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि चलिए हम पहले क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर हम समझेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है। हम क्या करते हैं, सेम प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर हम देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। ब्रेक स्टेटमेंट में यूज किया था, हम क्या करते हैं, वही सेम एग्जांपल हम क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए भी यहाँ पे यूज करके समझते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इफ अगर हमारा आई क्या है, इक्वल टू क्या है, 3 है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, कंटिन्यू स्टेटमेंट का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंटेज डी, हमने लिखा परसेंटेज डी बैकस्लैश एन देन कॉमा आई। हमने यहाँ पे क्या किया, आई को की वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट करा लिया। हमने क्या किया, इसको
कोड को हमने क्या किया, एग्जीक्यूट किया। हम देखते हैं हमारे यहाँ पे आउटपुट क्या आता है। हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आया हमारा आउटपुट। अगर हम आउटपुट देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा जो 3 है, हमारा क्या है यहाँ पे 3 हमारा क्या हो गया, प्रिंट होकर नहीं आया। क्या 3 प्रिंट होकर नहीं आया, हमारे यहाँ पे 3 प्रिंट होकर नहीं आया। हमारा आउटपुट क्या आ गया, 1 2 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमारा क्या हो गया, हमारा इटरेशन कौन सा स्टार्ट हुआ, हमारा हमने पहले क्या किया, i इक्वल टू 1 को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। फिर हमारा हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन हमारा क्या होगा, i इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। क्या होगा, i इक्वल टू 2 होगा। थर्ड हमारा क्या होगा, i इक्वल टू 3 होगा। जैसे हमारा हमने क्या किया, कहाँ मूव किया, i इक्वल टू 3 पे मूव किया, ठीक है। तो हमारा कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ का कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, इफ कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ट्रू हो गया, ठीक है। जहाँ पे हमने क्या यूज किया है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा करंट इटरेशन कौन सा है, i इक्वल टू 3 है, हम क्या हो जाएंगे, यहाँ से मूव कहाँ कर जाएंगे, i इक्वल टू 4 स्टेशन पे हम क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। और इस वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। क्या कर देंगे, इस वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, आपका जो करंट इटरेशन है, हम लूप की बात नहीं करें, हम किसकी बात करें, उस पर्टिकुलर लूप के करंट इटरेशन से हम क्या कर जाएंगे, स्किप करके हम कहाँ मूव कर जाएंगे, नेक्स्ट स्टेशन पे मूव कर जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, इसलिए 1 2 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे हमारा क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, वर्क करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।